हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे एनसीईआरटी का अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 to 5 क्वेश्चन नंबर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों। ठीक है ना। इसमें क्या दिया है आपको, रिएक्शन करने के लिए दिया गया है। आप रिएक्शन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जब साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्शन करता है पीएच एमजीबीआर के साथ में, टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, सेमी कार्बाजाइड के साथ में, अल्कोहल एक्सेल के साथ में और जिंक एमलगम कॉन्क एक्सेल रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों यह प्रोडक्ट। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, बच्चों इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। तो पीएच एमजीबीआर लिया हमने यहाँ पे। पीएच एमजीबीआर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पीएच पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बना, ये आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हो गया, CH हो गया, यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे पीएच मतलब बेंजीन हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 पे प्लस चार्ज। ठीक है ना। ये आपका क्या यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, COO और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे NH2 NH3 डबल बॉन्ड हो NH2, ये क्या आपका यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, आपका सेमी कार्बाजोन बनेगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2H को बाहर निकाल देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे N आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे NH और C डबल बॉन्ड O NH2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका क्या, यहाँ पे अल्कोहल है, CH3 CH2OH, ये क्या आपका यहाँ पे अल्कोहल। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन अल्डिहाइड से करवाते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया, एक्सेस दिया है, मतलब यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, एसिटल बनेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 अल्कोक्सी ग्रुप आगे जुड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH और यहाँ पे O इथॉक्सी, ये क्या आपका यहाँ पे इथॉक्सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। जिंक एमलगम कॉन्क HCl, तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। व्हाट्स वी कॉल्ड, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाएगा, 2H को यहाँ पे जोड़ देगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पे जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, व्हिच द कैनिजारो रिएक्शन एंड व्हिच नाइदर। मतलब ये कि जो गिवन कंपाउंड दिया गया आपको, ठीक है ना, आई होप आपके पास में एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास में, ठीक है ना, उसको लेके बैठ जाइए आप लोग यहाँ पे। इसमें बोल रहा है बच्चों यहाँ पे क्या, कि कौन से ऐसे कंपाउंड है, ठीक है ना, जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे, कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे और जो नहीं भी शो करेंगे। ठीक है ना। आपको यहाँ बताना है, एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा अल्डोल कंडेंसेशन का और कैनिजारो रिएक्शन का, ये आपको बताना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पहला दिया है मिथेनल। मिथेनल बच्चों, मिथेनल क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, HC डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। कैनिजारो रिएक्शन, इट विल शो व्हाट, कैनिजारो रिएक्शन। आपको पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तभी शो कर सकता है जब वहाँ पे उसके पास में अल्डिहाइड या कीटोन के पास में कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। ठीक है ना।
अब यहाँ पे कोई अल्फा एच ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये आपका अल्डोल रिएक्शन तो शो नहीं करेगा, बट क्या शो कर सकता है यहाँ पे, कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन का कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन कैन शो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपका क्या यहाँ पे हम जानते हैं 2 मोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड NaOH लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनता क्या है, 1 मोल आपका अल्कोहल, 1 मोल क्या बनता है आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक का क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होता है यहाँ पे रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H यहाँ पे जुड़ेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH मिथेनॉल प्लस एडिशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, तो H3 डबल बॉन्ड ONA। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये आपका यहाँ पे क्या रहा, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल को बोलते हैं हम लोग, ये रहा इसका क्या प्रोडक्ट। सेकेंड है 2-मिथाइल पेंटेनल, 2-मिथाइल पेंटेनल, तो CH3 CH2 CH3 और पेंटेनल बोला यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 और 2 पे मिथाइल बोला है, मतलब ये मिथाइल यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए दान साहब है, सॉरी CH3, तो देखिए दान साहब यहाँ पे क्या इसके पास में एक H है यहाँ पे, तो अल्डिहाइड हैविंग 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे, तो अल्फा पे एक H है, मतलब ये क्या शो करेगा बच्चों यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, मतलब अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पूछा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ बच्चों, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के साथ करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अल्डोल कंडेंसेशन का आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए पहले जाके बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ पे बनता है निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, आपको पता है। तो जिस पे अटैक करता है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसको रिपीट कीजिए, यहाँ पे CH3 CH2, ये CH2, ठीक है बच्चों, यहाँ पे CH3C और यहाँ पे OH CH3 यहाँ से H+ बाहर निकल चुका है, यहाँ पे क्या बन चुका बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 1 मिनट इस पे अटैक किया तो ये बन गया यहाँ पे, और यहाँ से H+ बाहर निकला, निगेटिव बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक किया तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, O पे निगेटिव H+ गेन कर लिया, ये जाके अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे मिथाइल लगा हुआ, इस पे क्या लगा CHO लगा हुआ है, ठीक, मतलब यहाँ पे ये आपका CHO भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या बच गया, CH2 और ये CH3, ये ध्यान रखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनता है, तो ये देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया, क्या हो गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, ठीक है ना। सिंपल से क्या करना बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे पहला स्टेप में होता है एसिड बेस रिएक्शन, अल्फा कार्बन से H+ को बाहर निकालते हैं, निगेटिव बनाते हैं। अब ये निगेटिव क्या करता है अल्डिहाइड पे या कीटोन पे, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। अब फिर वहां से वो क्या करता है O- जो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा ना यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा यहाँ से H+ को वाटर से H+ को गेन कर लेता है, और यहाँ पे ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन इसको बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा बच्चों यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों थर्ड में यहाँ पे क्या है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड में बेंजल्डिहाइड क्या होता है यहाँ पे, बेंजीन पे क्या लगता है यहाँ पे CHO,
बेंजीन पे CH, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजल डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये जो बेंजल डिहाइड है यहाँ पे, ठीक है, और इसके पास में कोई अल्फा H नहीं है, तो ये क्या शो करेगा यहाँ पे, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा बच्चों, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बेंजल डिहाइड का रिएक्शन, बेंजल डिहाइड का रिएक्शन बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए डालते बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 मोल तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, अल्कोहल, PH CH2OH प्लस PH C डबल बॉन्ड O ONA। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल बना और यहाँ पे क्या बना है आपका, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फोर्थ देखिए यहाँ पे बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब PH C डबल बॉन्ड O PH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजोफिनॉन। बच्चों यहाँ पे ना तो इसके पास में अल्फा H है, ठीक है ना, और ना ये अल्डिहाइड है, तो अल्फा H नहीं है तो मतलब यहाँ पे ये अल्डोल शो नहीं करेगा। ठीक, अल्फा H नहीं है मतलब अल्डोल शो नहीं करेगा। दूसरी बात, इसको मतलब ये अगर कैनिजारो के बारे में सोच रहे हैं तो ये कीटोन है बच्चों, अल्डिहाइड होना चाहिए, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पे, अल्डिहाइड होना चाहिए, नॉट कीटोन, तो ये तो कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, ना तो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ना ही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ में देखे दान यहाँ पे, फिफ्थ में क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेनॉन, दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन है बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या शो करेगा आपका यहाँ पे, अल्डोल, अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अल्डोल शो करेगा जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में, तो 2 मोल क्या करते हैं पता है ना आपको, पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे इसको हीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये बन गया, वाटर बाहर निकालना है, सिंपल सा, 2 मोल से क्या करना है, वाटर को बाहर निकालना है, सब बताए हुए बच्चों यहाँ पे आपको। फिफ्थ के बाद यहाँ पे आता है सिक्स्थ, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 पे फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोपेनॉन है, और 1 पे फिनाइल मतलब यहाँ पे ये, ठीक है ना बच्चों, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन है यहाँ पे, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन है, इसके पास में अल्फा H है, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अल्डोल शो करेगा, दिस विल शो व्हाट, अल्डोल रिएक्शन। ठीक है ना, अब यहाँ पे बच्चों बात आती है कि सर यहाँ से H को बाहर निकाले, यहाँ से H को बाहर निकाले। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये वाला H क्या है, मोर एसिडिक है, सबसे पहले ये वाला H बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से 2 H को बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे बन जाएगा आपका PH CH2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या, CH2, और यहाँ पे PH और C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए दादा, ये वाटर बन के बाहर निकल गया यहाँ से, ये अल्फा कार्बन, यहाँ से 2 H को बाहर निकालना है, सिंपल सा। तो बताइए यहाँ पे C और यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे PH CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे PH और C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लेते हैं, आपको पता है ना, डाइल्यूट NaOH, और इसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन से आप 2 H को बाहर निकालेंगे, अल्फा कार्बन से, जहाँ पे PH लगा हुआ, क्योंकि उसका जो H होता है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, 6th हो चुका है, यहाँ पे 7th फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना, बात करते हैं इसके ऊपर नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 7th क्या बोला, यहाँ पे फिनाइल एसिटल्डिहाइड। तो आपको पता है कि एसिटल्डिहाइड क्या होता है,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिनाइल, मतलब यहाँ पे क्या लग गया, बेंजीन लग गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल एसिटल्डिहाइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके पास में अल्फा कार्बन है और यहाँ पे दो H भी है, मतलब यहाँ पे ये अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है बच्चों। ये क्या शो करेगा, यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, डाइल्यूट NaOH, और इसको हम लोग हीट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो आपको पता है यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और एक से 2 अल्फा H बाहर निकलता है, ठीक। तो बताइए यहाँ पे CH2 और यहाँ पे PH और यहाँ पे अल्डिहाइड, ठीक। तो ये बच्चों यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, PH CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक, C, और यहाँ पे PH CHO, ये आपको ध्यान रखना है। 7 8 की बात करें यहाँ पे तो ब्यूटेन वनॉल, ब्यूटेन वनॉल, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे ब्यूटेन वनॉल कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, ना तो अल्डोल कंडेंसेशन ना ही कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये आपका अल्कोहल है ना बच्चों, यहाँ पे दिस इज व्हाट अल्कोहल, और जो अल्कोहल होता है वो तो ना तो अल्डोल शो करता है ना ही कैनिजारो शो करता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों शो नहीं करेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 9th नंबर में 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH3 ब्यूटेनॉल बोला है, दिस इज व्हाट ब्यूटेनॉल, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पे कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा, आपका कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, दिस विल शो व्हाट बच्चों यहाँ पे कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन, ये क्या शो करेगा यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो अगर कैनिजारो रिएक्शन शो किया, डाइल्यूट NaOH है यहाँ पे, और यहाँ सॉरी बच्चों यहाँ पे कौन NaOH आएगा, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड NaOH आएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस होगा, HH आएगा यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे CH2OH प्लस CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ONA, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आपका 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब यहाँ पे 8.8, ठीक है ना, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक नोट कीजिए, और आई होप आप लोग बना लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप मेरे आंसर साथ तो मैच कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल समझ रहे हैं ना आप, मतलब एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, ये जो आपका इथेनॉल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, इससे आपको क्या बनाना है ब्यूटेन 1,2,1,3 डाइऑल, ठीक है ना। ब्यूटेन 1,3 डाइऑल का फॉर्मेशन करना है। ब्यूटेन मतलब यहाँ पे 4 कार्बन, और 1,3 यहाँ पे OH CH2 और ये CH2OH, ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो 4 कार्बन यहाँ पे जो आप पढ़े हैं अल्डिहाइड चैप्टर में कि 4 कार्बन कब होगा, दोगुना कब होगा, जब वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करवा दीजिए, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH, बस डाइल्यूट NaOH लेना है, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH,
ठीक है बच्चों, ये करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ये CH3 CHOS CH2 C डबल OH यहाँ पे बन चुका है, ठीक। अब यहाँ पे ये अल्कोहल बना है यहाँ पे, तो ये अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए यहाँ पे बच्चों क्या, NaBH4। जब आप यहाँ पे NaBH4 लेंगे, ये जो अल्डिहाइड है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट। सेकेंड की बात करें, आपको लेना है यहाँ पे क्या, इथेनॉल ही लेना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने बच्चों, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, समझ में आया आपको। डाइल्यूट NaOH अल्डोल करवाएंगे यहाँ पे क्या करवा दिया हमने, अल्डोल रिएक्शन करवा दीजिए। और यहाँ पे क्या करवा दिया, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेकेंड, ब्यूट-2-इनल बनाना है यहाँ पे, ब्यूट-2-इनल बच्चों। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे ब्यूट-2-इनल, ठीक है ना। तो सिंपल था, कुछ नहीं, डाइल्यूट NaOH और इसको हीट कर दीजिए यहीं पे। जब आप हीट करते बच्चों, यहाँ पे देखिए डाइल्यूट NaOH लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सिल बन जाएगा। हीट करेंगे तो यहाँ पे OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये तो बना यहाँ पे ब्यूट-2-इनल, नाम लिखिए इसका, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ब्यूट-2-इनल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ब्यूट-2-इन-OH कैसे बनाना, मतलब यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करवाना है। ये आपका इथेनॉल ही है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। और यहाँ बनाना है आपको क्या बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये क्या आपका यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड है, ठीक है ना, ब्यूट-2-इन-OH एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना बच्चों, यहाँ पे आपको डाइल्यूट NaOH लेना है, डाइल्यूट NaOH हीट करना है यहाँ पे आपको। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट ले लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। AgNH3 प्लस चार्ज और फॉलोड बाई H प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो बनेगा आपका क्या, सॉल्ट ऑफ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे H प्लस डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आपको 9 नंबर। बच्चों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बच्चों, यहाँ पे पढ़िए आप लोग, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे 9 नंबर, प्रोपेनल बच्चों आपका यहाँ पे ये है, ठीक, प्लस क्या बोला यहाँ पे, ब्यूटेनल, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हाट, ब्यूटेनल, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, ठीक है बच्चों। इससे आपको क्या करना है, 4 पॉसिबल अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब बताना है उसमें कि कौन सा अल्डिहाइड, प्रत्येक में बताना है आपको कौन सा अल्डिहाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, कौन सा अल्डिहाइड आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये बच्चों कि अगर यहाँ पे बात करें हम लोग डाइल्यूट NaOH और यहाँ पे हमने इसको हीट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 सेल्फ बनता है, 2 क्या बनता है आपका, यहाँ पे क्रॉस बनता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल्फ अल्डोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ अल्डोल, ठीक है। तो सेल्फ अल्डोल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये अल्फा का बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे, यहाँ तो अक्सर बाहर निकाल दिए, तो C डबल बॉन्ड O बचा यहाँ पे, अल्फा का 2 H को बाहर निकालेंगे यहाँ पे कोई H नहीं बचेगा, तो ये खत्म हो गया। और यहाँ पे एक मिथाइल आ गया,
और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, बी में क्या बना यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये अल्फा कार्बन यहाँ से निकालना है आपको C, और यहाँ पे आपका क्या बन गया CH2 CH3 और CH डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, खुद ही होगा ये, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये खुद होगा यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी बच्चों ये खुद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ है ना ये। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल भी खुद है, इलेक्ट्रोफाइल भी खुद है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी यही खुद है, यहाँ पे CH3 CH2 और CHO बच्चों यहाँ पे। ठीक, न्यूक्लियोफाइल की बात करें यहाँ पे तो यही खुद है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये खुद क्या है बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों क्या क्रॉस अल्डोल के बारे में बात करें बच्चों यहाँ पे। तो आपको क्या यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वहां से OH को बाहर निकालते हैं। तो बताइए यहाँ पे इसका निकाल दीजिए ऑक्सीजन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, उसका निकालिए क्या 2H, कार्बन पे क्या लगा यहाँ पे इथाइल लग गया CH2 CH3, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, ये बन गया आपका यहाँ पे ये। बी में क्या होगा, यहाँ से निकालिए ऑक्सीजन, तो बताइए यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, और इस अल्फा कार्बन से 2H को बाहर निकालिए C, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए दादा साहब में, अब देखेंगे यहाँ से मैं निकाला, सबसे पहले ऑक्सीजन बाहर निकाला है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2H बाहर निकालना हो, मतलब यहाँ से H प्लस बाहर निकला, निगेटिव बना, निगेटिव जगह यहाँ पे अटैक मारा, मतलब यहाँ पे अटैक किया, मतलब ये आपका क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो क्या हो गया, प्रोपेनल जो हो गया, प्रोपेनल क्या हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे ब्यूटेनल हो गया। ठीक, यहाँ पे आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो बताइए यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे अटैक करवा रहा हूँ, यहाँ से 2H को बाहर निकाल रहा हूँ, ये यहाँ से H निकला, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा आपका। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल आपका ये बनेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ब्यूटेनल हो गया, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रोपेनल हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 9 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आपका 10 नंबर। ठीक है ना, 10 नंबर क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है C9H10O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में C9H10O, ठीक है, ये बनाता है 2,4 DNP डेरिवेटिव बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पे 2,4 DNP डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस कर देता है यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना, रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब कॉन्क NaOH लेते हैं बच्चों यहाँ पे, कॉन्क NaOH, तो यहाँ पे ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है बच्चों। ठीक है, बच्चों यहाँ पे ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन
ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो क्या देता है, यहाँ पे ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये देता है आपको COH और यहाँ पे COH, बेंजीन 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 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COH एंड यहाँ पे COH। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमें मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे 2,4-DNP डेरिवेटिव दे रहा है। ठीक है ना, तो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट शो कर रहा है, मतलब वहाँ पे वो कंफर्म क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। इससे कंफर्म क्या होता है, ये आपका अल्डिहाइड ही होगा, क्योंकि टॉलेंस आप जानते हैं कि वो कीटोन शो नहीं करता है। फिर यहाँ पे क्या बोला, कैनिजारेशन शो करता है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, अल्डिहाइड यहाँ से कंफर्म हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो पूछा यहाँ पे कि बताइए कि इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे C9H10O है, और यहाँ पे जब इसका हम लोग करते हैं विग्रस ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे COH आ रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे लिया हमने यहाँ पे। ठीक, ये कब पॉसिबल बच्चों, यहाँ पे आपको पता है अच्छे से, जब यहाँ पे देखो ध्यान से 1,2 पे लाना है, 6 कार्बन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ CHO, अल्डिहाइड तो कंफर्म आना ही है, क्योंकि यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे शो कर रहा है, कैनिजारो शो कर रहा है, कंफर्म 6 7 हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 2 CH2 CH3। ये आपका बच्चों क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड बोलते हैं हम लोग, 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका 10 नंबर हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या 11 नंबर के बारे में। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C8H16O2। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, यहाँ पे C8H16O2। इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंपाउंड बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, A है, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जो कि यहाँ पे B है आपका, और साथ में आपको बच्चों यहाँ पे क्या मिलता है, एंड अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल C मिलता है बच्चों यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ऑफ C, जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड जानते हैं आप बच्चों, यहाँ पे H2CrO4, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमिक एसिड बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। प्रोड्यूस्ड बी प्रोड्यूस करता है, मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, C ऑन डिहाइड्रेशन, C का जब हम लोग करते हैं यहाँ पे, यही C है ना अल्कोहल, इसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं। डिहाइड्रेशन यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे ब्यूट 1 बनता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 बनता है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व है। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी है बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखे दादा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात डिहाइड्रेशन किसका होता है, अल्कोहल का होता है, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे अल्कोहल है ही है। ठीक है ना, तो बच्चों बताइए यहाँ पे मुझे, यहाँ पे वाटर बाहर निकाला होगा, तो जाहिर सी बात है या तो यहाँ से यहाँ पे OH हुआ रहा होगा, OH और यहाँ से H बाहर निकाल दिया होगा, या यहाँ पे OH और यहाँ पे H रहा हो। ठीक है बच्चों, या तो यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल होगा या तो 2 ब्यूटेनॉल होने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आता है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर यहाँ पे
2 ब्यूटेनॉल होता तो कंफर्म ये प्रोडक्ट नहीं बनता। जब बनता भी बच्चों यहाँ पे तो माइनर बनता। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों केस लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल भी लेके चल रहे हैं, 2 ब्यूटेनॉल भी लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो C है ना, C मेरा 1 ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 और CH2OH 1 2 3 4। या तो ये हो सकता है बच्चों, या तो आपका यहाँ पे ये हो सकता है, चेक कीजिए इसको। ठीक है ना, या तो ये हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब C का हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, B कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे सुनिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, क्योंकि ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं बच्चों यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल का, तो यहाँ पे कंफर्म आपको कीटोन ही मिलेगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे कि वहाँ पे जो C होने वाला ये आपका 1 ब्यूटेनॉल होगा, 2 ब्यूटेनॉल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, यानी कंफर्म हो गया यहाँ पे C क्या होने वाला है, आपका 1 ब्यूटेनॉल होने वाला है। और इससे जो मिलने वाला एसिड है आपका यही है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो यानी कि B आपका यही कंफर्म हो गया, ये तो B होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यही तो B है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन किया तो आपको B मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो मिला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका C हो गया बच्चों यहाँ पे, और वो आपका B हो गया। ठीक, यानी कि बताइए अब यहाँ पे आप देखिए, ये कंफर्म आपका क्या होगा, एस्टर, क्योंकि एस्टर का जब करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलता है। ठीक, जब यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से वाटर बाहर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिल जाता है। एस्टर का जब करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से वाटर को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां पे एस्टर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो आइए देखें ध्यान से, यहाँ पे आपको यहाँ पे ए पता करना है। यहाँ पे तो जाहिर से क्या कीजिए आप, यहाँ से ये OH और इसका H बाहर निकाल दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पे जो ए होने वाला है बच्चों, यहाँ पे ए देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ए होने वाला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक, वहां से OH बाहर निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है आपका, यहाँ पे एसिड होने वाला है, तो वहां से OH बाहर निकल गया। और यहाँ से H को बाहर निकाल देंगे, इस O को उसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे O बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे CH2 CH3 बना बच्चों आप। ठीक, ये बना आपका। यहाँ आपने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, बना क्या आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे आपका ये बना CH3 CH2 COOH प्लस CH3 CH2OH। ठीक है ना, H2CO4 H2CrO4 इस ऑक्सीडाइज किया, और यहाँ पे क्या बन गया आपका, यही तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा का पूरा आपका इक्वेशन हो गया बच्चों। ठीक है, और COOH। ठीक, जब इसका हम लोग करते हैं बच्चों यहाँ पे डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन करते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका वो लिख दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे 1 ब्यूटीन लिख दिया बच्चों यहाँ पे, ये आपको ध्यान है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 11 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल रहा है। ठीक है ना, टुवार्ड्स HCN। फिर अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोला आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेक करना है आपको, थर्ड में भी वही काम करना है आपको। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। ठीक है ना, जिससे पहला दिया है आपका एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है,
मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिंपल सा, पहला यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा यहाँ पे है बच्चों एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा यहाँ पे डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। फिर यहाँ पे क्या है, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो अब जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो HCN है ना, वो क्या शो करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना, ये आपको पता है अच्छे से। अगर यहाँ पे ये HCN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, बेसिकली कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको बताए थे हम कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द व्हाट, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है बच्चों, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एस्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपको बताए थे। तो बताइए बच्चों, आप ये तीनों के तीनों क्या आपका कीटोन है, और ये क्या आपका अल्डिहाइड। अब जानते हैं कि अल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी होता है वो कीटोन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट अल्डिहाइड आ जाएगा, ये A हो गया, B C और ये D। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा, उसके बाद B आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे D आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका C आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, A B फिर D फिर C, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बल्क ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हिंड्रेंस होगा ही होगा, तो अटैक नहीं कर पाएगा वहाँ पे। बच्चों यहाँ पे सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, CH3। बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि कैसे चेक करते हैं, H प्लस बाहर निकालते हैं, निगेटिव चार्ज बनाते हैं, निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालना है, यहाँ पे निगेटिव बनाना है। Br यहाँ पे क्या शो करेगा बच्चों, यहाँ पे -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, यहाँ भी Br क्या शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक, यहाँ पे मिथाइल है बच्चों, यहाँ पे तो जाहिर है ये क्या शो करेगा, +I शो करेगा। ठीक है ना, यहाँ भी +I शो करेगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों का ज़्यादा होने वाला है, A और B का। बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे A का सबसे ज़्यादा हो, क्यों, Br सबसे नज़दीक में लगा हुआ है। आप यहाँ से H प्लस बाहर निकालेंगे, निगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे, यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ पे A का हो जाएगा, तब किसका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे B का हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे C और D में बच्चों यहाँ पे देखिए जानते 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो गया, सेम। तो हम लोग यहाँ पे प्लस इफेक्ट कैसे चेक करते हैं कि किसका प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग से चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस कार्बन पे बताइए, यहाँ पे 2 ब्रांच है, इस कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है, देखे जानते यहाँ पे ये। तो इसका प्लस ज़्यादा होगा, इसका प्लस कम होगा, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, फिर यहाँ पे C आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका प्लस आई क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई कम होगा, जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा, जिसका प्लस आई ज़्यादा होगा ना, ठीक है ना, उसका एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। थर्ड की बात करें बच्चों, यहाँ पे थर्ड के लिए है, मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों, इसको नोट कीजिए आप लोग पहले। बच्चों यहाँ पे थर्ड की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, उसके बाद 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसका सीधे मैं लिखता हूँ क्या, स्ट्रक्चर वगैरह लिखता हूँ बच्चों, आप स्ट्रक्चर देखे डालता हूँ। बेंजोइक एसिड मतलब COH हो जा रहा है यहाँ पे,
फिर 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे नाइट्रो आ गया, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 पे मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे NO2 क्या शो करता है, -M, NO2 -M और -I दोनों शो कर रहे हैं, आप दो ग्रुप है ना यहाँ पे। OCH3, O पे क्या है, लोन पेयर, क्या ये +M शो करेगा यहाँ पे बच्चों? तो बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, C वाले का होगा, -M दोनों सेम हो गया, बट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, -I शो कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, C का, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का, फिर A का, फिर यहाँ पे D का हो जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। एक ऐसा आप टेस्ट का नाम बताइए जिससे हम लोग प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को पहचान सके, ठीक है ना। तो बताते हैं इसके बारे में, ठीक है ना, बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, इससे क्या होगा ना कि इसे आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक ही बार बैठते हैं वीडियो को देखने के लिए तो थोड़ा सा मन उबरने लगता है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या तो आप कल भी उसको देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि वो आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है बच्चों, कंप्लीट वीडियो देखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि वो बोर्ड में वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि नीट में ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे LCRT का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इससे आपको क्या होगा, 2 फायदा होगा, एक तो यहाँ पे रिएक्शन आपको याद होने लगेगा, दूसरा आपके अगर नीट में या बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको बनने लगेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, सोचना भी नहीं इसके लिए कि मैं छोड़ दूँ, इसको करना है, पूरा करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, बच्चों हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट है क्या लिखा है, प्रोपेनल, ये होता है आपका प्रोपेनल, और दूसरा यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, प्रोपेनॉन, दिस इज व्हाट प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे आप जानते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट वाला जानते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे I2+ डाइल्यूट NaOH ले लें, ठीक है ना, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं NaOH ले दीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा बच्चों यहाँ पे रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आइडो फॉर्मुलेशन के लिए, हेलो फॉर्मुलेशन के लिए मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग I2+ NaOH या NaOI की बात करें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप है, मतलब ये रिएक्शन शो करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHI3 बनेगा, ये आपका क्या है, येलो PPT है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COONA, CH3CONA बन जाएगा यहाँ पे सॉल्ट ऑफ क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक। सेकेंड, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन PH3 डबल बॉन्ड O CH3 एंड बेंजोफिनॉन PH3 डबल बॉन्ड O PH, ठीक है बच्चों। ये क्या आपका एसिटोफिनॉन एंड ये क्या आपका बेंजोफिनॉन, ठीक है। चलिए अब बताइए, सिंपल सा यही कहानी है, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दीजिए यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक।
तो I2 प्लस वही डाइल्यूट NaOH लगा देंगे यहाँ पे। तो ये जो CH3 है वो किस में चला जाएगा, यहाँ पे येलो कलर शो कर देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे येलो PPT बना देगा। तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है आपका एसिडोफिनॉन है, प्लस यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जब डालेंगे यहाँ पे NaOI डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। तो पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन है, एसिडोफिनॉन है कि बेंजोफिनॉन है। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। थर्ड बच्चों यहाँ पे क्या है, फिनॉल। आप जानते हैं फिनॉल, यहाँ पर क्या बच्चों यहाँ पे फिनॉल, एंड यहाँ पे व्हाट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं इसमें, तो यहाँ पे हमें CO2 का एफर्वेसेंस मिलेगा, CO2 का बुलबुला मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम डालते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिनॉल ऑन जैसे विथ व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है ना। एक और टेस्ट होता है फिनॉल का, क्या फिनॉल का टेस्ट होता है आपके किसके साथ में, FeCl3 के साथ में। ठीक है ना बच्चों। मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ FeCl3, FeCl3 यहाँ पे बनाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है इसका FeOPH ऑल 6 पर 3- का, और ये जो होता है ना आपका वायलेट कलर का होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, वायलेट कलर। ठीक है ना। लेकिन यहीं पे FeCl3 लेंगे तो यहाँ पे ये आपका बेंजोइक एसिड रिएक्शन नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो यहाँ पे पहचान लेंगे, यहाँ पे दो टेस्ट हो गया, एक तो क्या हो गया विथ FeCl3, दूसरा क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे जो CO2 बाहर निकल रहा है ना, ठीक है ना, ये आपका क्या दे रहा है, यहाँ पे एफर्वेसेंस शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे CO2 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे FeCl3 लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका वायलेट कलर बन जाएगा। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा FeOPH होल 6 पर 3- का कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, जिसका कलर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वायलेट होगा। लेकिन यही आपका बेंजोइक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद द व्हाट, FeCl3, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट के बारे में। ठीक है बच्चों, हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे क्या, फोर्थ बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। ठीक है बच्चों, फोर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बेंजोइक एसिड, ये आपका क्या है यहाँ पे बेंजोइक एसिड, और दूसरा यहाँ पे बच्चों क्या है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, C+O और यहाँ पे CH2CH, इथाइल बेंजोएट। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaHCO3 के साथ में, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2 का एफर्वेसेंस मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत। फिफ्थ में क्या है बच्चों, यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, ये आपका क्या है पेंटेन 3 ऑन। तो ये जो पेंटेन 2 ऑन है बच्चों, यहाँ पे ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे CHI3 बन जाएगा प्लस CH3 CH2 CH2 और COONA, ये बनता है आपका। लेकिन बच्चों क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, नो आइडोफॉर्म टेस्ट, इट विल नॉट गिव व्हाट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे फिफ्थ के बाद क्या है, सिक्स्थ में क्या दिया बच्चों, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड एंड एसिडोफिनॉल। ठीक है ना, सिक्स्थ में क्या बच्चों, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है,
एंड एसिटोफिनॉन, तो PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या है एसिटोफिनॉन। वही आइडोफॉर्म टेस्ट लगा दीजिए यहाँ पे तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं लग पाएगा, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे नो रिएक्शन। और यहाँ पे NaOI है, यहाँ पे बताइए बच्चों क्या बन जाएगा CHI3 प्लस, बताइए LOPPT बन जाएगा यहाँ पे LOPPT, ठीक, PHCOO और यहाँ पे Na आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत। फिर यहाँ बात करते हैं पर नेक्स्ट 6 हो गया 7th, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पे 7 देखे जाता है यहाँ पे इथेनॉल, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड हो, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल तो CH3CH2 और CHO, ठीक है ना। ये फिर वापस आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर देगा यहाँ पे NaOI, यहाँ पे क्या बन जाएगा CHI3 का यहाँ पे वाइट PPT बन जाए, सॉरी येलो PPT बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिथाइल कीटो ग्रुप है क्या, नहीं है, यहाँ पे हम क्या बोल देंगे नो रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन 14, 15, 16 ये पूरा आपका रिएक्शन वाला पार्ट है और कन्वर्जन का पार्ट है बच्चों, ठीक है ना। इसको आप लोग क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना, कोई डाउट होता है तो मैं बताऊंगा आपको। और इसका जो वीडियो है बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे 14 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, कन्वर्जन करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग करके रखिएगा और मेरे आंसर से उसको मैच कीजिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।